नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अभी एक दिन पहले आपने ट्रंप के मुंह से सुना होगा, अमेरिका से खबर सुनी होगी कि अमेरिका एक बार फिर से चीन को धमकी दे रहा है कि तुम्हारे ऊपर 200% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। क्यों लगा दिया जाएगा, अभी क्यों इस बात का ऐलान किया गया, और इससे पहले जो 150% का टैरिफ अमेरिका के द्वारा चीन के ऊपर लगा दिया गया था, उसका क्या हुआ, चल क्या रहा है आखिर, मतलब टाइमिंग जो चल रही है, उस विषय पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर अमेरिका को फिर क्या जरूरत पड़ी कि उसने चीन जैसे देश को धमकी दी है कि तुम्हारे ऊपर 200% का टैरिफ लगा देंगे। तो चलिए समझते हैं। इससे पहले जिस वक्त 20 जनवरी को शपथ ली थी अमेरिका के राष्ट्रपति ने, उस वक्त 145% का टैरिफ लगाया था। चीन ने क्या किया था, चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर रोक लगा दी थी, और ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी 2017 से 21 के बीच जो कार्यकाल था, उसमें चीन के ऊपर 25% टैरिफ स्टील पर और 10% टैरिफ एल्यूमिनियम पर लगाया था। जवाब में चीन ने अमेरिकी उत्पादों जैसे सोयाबीन और पोर्क पर जवाबी टैरिफ लगाए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा था। इससे ये जो 10% और 25% का टैरिफ लगाया था एल्यूमिनियम और स्टील के क्षेत्र में, वहां लगभग 1.5 लाख नौकरियां कहीं ना कहीं अमेरिका के जो लोग थे उन्हें अपनी खोनी पड़ी थी, क्योंकि सप्लाई चेन एकदम से एस्टेब्लिश नहीं होती है। बात करें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, तो चीन वैश्विक रेयर अर्थ मटेरियल का लगभग 60% उत्पादन करता है और 90% प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। इसमें वियतनाम जो देश है वो भी शामिल है। चीन के पास लगभग 4.5 लाख करोड़ टन का रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, और वहीं लगभग 2,20,000 करोड़ टन का जो नियंत्रण है, या फिर कहें कि जो स्टॉक है, वो वियतनाम के पास है। लेकिन सारा नियंत्रण कौन करता है, चाइना ही करता है। तो अमेरिका के पास दूसरा विकल्प नहीं है। विकल्प के तौर पर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात ट्रंप ने जरूर कही थी। विकल्प के तौर पर यूक्रेन के साथ 50% की डील जरूर की है, जिसमें यह कहा गया है कि 50% के आधार पर यूक्रेन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकाले जाएंगे। बाकी अगर थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर आपको ले, तो एक जो F-35 फाइटर जेट है अमेरिका का, उसमें 23 किलो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। DDG-55 डिस्ट्रॉयर जो पानी में फ्लीट चलती है, उसमें 2300 किलो एक में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है, और जो वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी है उसमें 4100 किलो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब अमेरिका ने फेंटनिल ड्रग्स के बहाने चीन पर भारी टैरिफ लगाए थे। जिस वक्त 145% टैरिफ लगाने की बात अमेरिका की तरफ से की गई थी, उस वक्त यह कहा गया था कि चीन से फेंटनिल बहुत भारी मात्रा में अमेरिका में जाता है, जिसकी वजह से यह टैरिफ 145% हम लगा रहे हैं। तो चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स का निर्यात पूरी तरीके से अमेरिका के लिए रोक दिया था। अमेरिका के साथ साथ भारत के लिए भी इसे रोक दिया था। हालांकि अभी चीन के जब विदेश मंत्री भारत के दौरे पर थे, तब इस चीज से बैन हटाया गया। इससे अमेरिका को 150% टैरिफ को घटाकर 30% करना पड़ा था। आज मौजूदा वक्त में अमेरिका चीन पर 30% टैरिफ लगाता है, बदले में चीन भी अमेरिका के ऊपर 10% टैरिफ लगाता है। तो कहां 145% टैरिफ लगाया था और कहां बात चल रही है सिर्फ 30% के टैरिफ पर। अब एक बार फिर से जब 200% टैरिफ की बात अमेरिका की तरफ से कही गई है, तो यहां समझिए कि एससीओ का जो शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में रहना है। वहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आएंगे, और ये तीनों मिलकर ट्राइका बनाते हैं, रशिया, चाइना, इंडिया। इस ट्राइका से कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये ट्राइका ब्रिक्स में भी साथ है। इसके साथ में ब्राजील को और ऐड ऑन कर दीजिए ब्रिक्स में, ब्राजील के ऊपर भी अमेरिका की तरफ से 50% का टैरिफ लगाया गया है, और साथ में साउथ अफ्रीका को भी जोड़ लीजिए, जिस साउथ अफ्रीका की भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने G7 में आवाज उठाई थी। तो एससीओ की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिस्सा लेंगे। भारत और चीन के बीच बढ़ती निकटता, जैसे हाल की विदेश मंत्री यात्रा की मोदी की आगामी चीन यात्रा अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और ये जो बैन लगाया गया है, या फिर जो धमकी दी गई है कि 200% टैरिफ आपके ऊपर लगा दिया जाएगा, ये इसीलिए धमकी दी गई है जिससे कि एससीओ शिखर सम्मेलन में कोई बड़ी डील ये तीनों देश मिलकर ना करें, कोई ऐसा फैसला ना ले जिससे कि अमेरिका या फिर अमेरिका का डॉलर प्रभावित हो, क्योंकि ब्रिक्स और डी डॉलराइजेशन का डर
ट्रंप को सबसे ज्यादा है। ट्रंप उस वक्त राष्ट्रपति भी अमेरिका के नहीं थे, लेकिन उन्होंने धमकी दी थी, ट्वीट कर धमकी दी थी जो ब्रिक्स के देश हैं उन्हें, कि अगर तुमने डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश की तो आपके ऊपर 500% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। और इस 500% टैरिफ की धमकी लिंडसे ग्राहम अमेरिका के एक सीनेटर हैं वो भी दे चुके हैं। 100% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाने की इस 500% के ऊपर भी नाटो के चीफ धमकी दे चुके हैं। तो इस बात को समझिए कि डी डॉलराइजेशन अगर होता है तो अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका आज लगभग $37 ट्रिलियन के कर्ज के नीचे है, जो उसकी अर्थव्यवस्था का 123%, माफ कीजिएगा 127% है, और वो कर्ज उसे उतारना है, इसीलिए टैरिफ का गेम ट्रंप खेल रहे हैं। लेकिन अगर डी डॉलराइजेशन हो जाता है तब अमेरिका एक बहुत बड़ी मंदी का शिकार इस दुनिया में हो सकता है। ट्रंप ने भारत पर भी टैरिफ लगाए, जिसमें 50% टैरिफ की घोषणा जो की थी वो आज 27 अगस्त से लागू हो गई है। भारत अमेरिका संबंधों में तनाव आया। एक जर्मन अखबार ने तो यहां तक रिपोर्ट किया कल कि ट्रंप ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को 4 बार फोन किया, लेकिन मोदी ने फोन नहीं उठाए, जो भारत की नाराजगी और आत्मनिर्भरता की नीति को दर्शाता है। यह दिखाता है कि भारत अब किसी के भी सामने झुकने वाला नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि भारत के प्रधानमंत्री फोन ना उठा पाए या फिर उनका कार्यक्रम व्यस्त रहा हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जानबूझकर फोन नहीं उठाया है कि जिस तरीके से आपके और हमारे रिश्ते थे, उसके बावजूद जिस तरीके से आपने व्यवहार भारत के साथ किया है उसे भारत बर्दाश्त नहीं करने वाला है। बाकी कुछ विश्लेषकों का कहना यह भी है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक बार डायरेक्ट ट्रंप से बात कर ले तो यह टैरिफ वाला जो झमेला है वो खत्म हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में इंटेल के 10% शेयर अपने नाम कर लिए हैं, जिससे चीनी मॉडल की तरह सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश दिखती है। चीन में क्या है, चीन में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें सरकार अपनी हिस्सेदारी रखती है, जिससे कि वो कंपनियां डायरेक्ट किसी देश से डील ना कर पाए। अगर जैसे चीन किसी देश के ऊपर बैन लगाना चाहता है या फिर उसे सामान नहीं बेचना चाहता, लेकिन उसकी प्राइवेट कंपनियां सामान बेच सकती हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, अभी यूरोप के देशों ने भारत की जो नायरा कंपनी है उसके तेल पर बैन लगा दिया कि इसका तेल यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक तो उसमें सरकार की हिस्सेदारी नहीं है, दूसरा उसमें रशिया की हिस्सेदारी है 49%। लेकिन वहां अंबानी की जो जामनगर में एजेंसियां, रिलायंस का तेल लगातार यूरोपियन यूनियन खरीद रहे हैं, क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी वहां नहीं है। वो कंपनी सरकार को सिर्फ टैक्स देती है और एक प्राइवेट कंपनी है। चीन में वैसा नहीं है। चीन में जिस कंपनी को सरकार चाहेगी उसी कंपनी को आप सामान बेच सकते हैं, इसीलिए ये अपना हिस्सेदारी इसमें रखते हैं। ठीक वैसा ही काम करने की कोशिश की है अब ट्रंप ने। इंटेल में जो 10% की हिस्सेदारी उसने की है वो इसी वजह से की है। लेकिन वजह जो भी रही हो उसका नतीजा ये हुआ कि इंटेल के शेयर गिर गए। इंटेल के मालिक ने ट्रंप को बताया कि इंटेल की जो कमाई है वो 70% दुनिया से आती है, मतलब अमेरिका के बाहर से आती है। इंटेल दुनिया में चिप बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और हर देश इससे चिप खरीदती है। साथ ही दोहरा रवैया यहां भी देखिए, एक तरफ अमेरिका चीन पर 200% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप बात कर रहे हैं कि 6 लाख चीनी छात्रों को अमेरिका में वीजा देंगे, जिससे अमेरिका में विवाद हुआ। अमेरिका के लोग इस बात के पक्ष में नहीं है। लोगों का कहना है कि ये छात्र तकनीक सीखकर चीन वापस जाएंगे और वहां पर कंपनियों को मजबूत करेंगे, जिससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वाकई में चीन के छात्र ऐसा करते हैं, स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए अमेरिका आते हैं, वहां पढ़ते हैं, लेकिन कारोबार अपने देश में जाकर करते हैं। जिस तरीके से भारत का कोई भी व्यक्ति है वो जाता है अमेरिका में, वो वहां सेटल हो जाता है, नौकरी वहां करता है, लेकिन वो कभी भारत में वापस आकर उस चीज को सीख कर भारत में कुछ करने की कोशिश नहीं करता। शायद हो सकता है यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो कि एक साथ दोनों देश आजाद हुए और उसके बाद चीन आज कहां है और भारत आज कहां है। यहां नॉर्थ कोरिया का भी फैक्टर समझना जरूरी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों आपस में भिड़े रहते हैं। नॉर्थ कोरिया को रशिया और चाइना सपोर्ट करते हैं, साउथ कोरिया को अमेरिका सपोर्ट करता है। यह भी एक बड़ा खतरा है जिसे चीन और रूस समर्थन देते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार है और उसने रूस को यूक्रेन युद्ध में हथियार भी भेजे हैं, साथ में सेना भी भेजी है। रूस की तरफ से यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया की सेना भी लड़ रही है। ट्रंप ने दावा किया कि उनके पहले कार्यकाल में नॉर्थ कोरिया शांत रहा था, लेकिन रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि तब भी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की गई थी नॉर्थ कोरिया के द्वारा और धमकियां भी लगातार दी गई थी। अब ट्रंप ने अपने
ट्रूथ सोशल हैंडल पर यह कहा है कि अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने वाले देशों को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह उनकी टैरिफ आधारित दबाव रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि भारत ने अभी 2 महीने पहले इस बात को कहा था कि जो कंपनियां भारत में व्यापार करती हैं और वो भारत में, मतलब ये लगा लीजिए कि बिल्डिंग उनके पास नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है, लेकिन वो डिजिटली यहां अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं, वो डिजिटली यहां व्यापार कर रही हैं, उन देशों पर भी टैरिफ अब लगाया जाएगा। उसी फैसले से कहीं ना कहीं ये अमेरिका चिढ़ा हुआ है। तो टाइमलाइन को समझिए, 26 अगस्त को यह कहा जाता है अमेरिका के द्वारा कि चीन के ऊपर 200% टैरिफ की धमकी दी जाती है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री और रशिया के राष्ट्रपति चीन जाने वाले हैं एससीओ शिखर सम्मेलन में। तीनों देश मिलकर एक संगठन चलाते हैं ट्राई का, जिसका नाम है RIC, जिसे कहा जाता है रशिया, इंडिया, चाइना। साथ ही तीनों देश ब्रिक्स में भी हैं और साथ ही सार्क शिखर सम्मेलन जो होता है उसमें भी भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका ये देश हैं। तो अमेरिका चाहता है कि एशिया, साउथ एशिया और फिर सेंट्रल एशिया वो पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में रहे, लेकिन भारत चाहता है कि दुनिया यूनिपोलर ना होकर मल्टीपोलर रहे। इस मीटिंग के बाद वाकई में दुनिया में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये तीनों देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ डी-डॉलराइजेशन की बात करते हैं या फिर कुछ और बात करते हैं। तो तमतमाए हुए ट्रंप, नहीं पता उन्हें कि आखिर करना क्या है, वो टैरिफ को एक बार फिर से थोप सकते हैं। अगर वो टैरिफ थोपते हैं तो उसके बाद और ज्यादा टैरिफ अगर बढ़ाते हैं, उसके बाद भारत, चाइना और रशिया किस तरीके से जवाब देंगे वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि भारत का जो बाजार प्रभावित होगा उसके लिए रशिया ने भारत के लिए अपना बाजार खोल दिया है, साथ ही चीन ने भी उसके लिए अपना बाजार खोल दिया है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।